हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। और आज हम हमारी टुगेदरनेस थ्योरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारी पहली थ्योरी है डिफरेंट डजंट मीन रॉन्ग। इस पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये थ्योरीज़ के बारे में समझा देती हूँ कि ये किस बारे में है। एक्चुअली अभी हमने मेल फीमेल दोनों के अलग अलग साइकोलॉजी की तरफ से हमने बात करने की कोशिश करी, दोनों के पर्सपेक्टिव्स हमने अभी रखे हैं। लेकिन अब ये दोनों एक साथ कैसे मिलके, कैसे एक दूसरे को समझ के अपना रिलेशनशिप बेटर बना सकते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को साथ में रख कर, उनको समझ कर कैसे वो इस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये थ्योरीज बेसिकली उन टॉपिक्स को कवर करने वाली है। और उस पर हम आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल से, हमारे वीडियो से कुछ भी आपको रिलेशनशिप में हेल्प मिली हो या कुछ भी आपको समझ में आया हो जिससे आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव बना हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम हमारी फर्स्ट थ्योरी जो टुगेदरनेस थ्योरी है उसकी फर्स्ट पे हम बात करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट डजंट मीन रॉन्ग। यस, व्हाट इट इज़ अबाउट, सी ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से प्यार नहीं करते। प्रॉब्लम इस चीज़ पे आती है, मेन पॉइंट ये है कि दोनों का प्यार करने का तरीका, उनकी लव लैंग्वेजेस अलग होती है। ठीक है, तो मेल की हम बात करें तो मेल की लव लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक्शंस दिखाना, उनको किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं अपनी फीमेल पार्टनर्स की तरफ, या किस तरीके से वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, तो उस पर वो डिपेंड करता है। और वहीं पे फीमेल की जो लव लैंग्वेज होती है, सेम वही जो हमने अभी थ्योरीज में इतना डिस्कस किया कि कितना इमोशनली वो कनेक्ट कर पाती है, इमोशनल कनेक्शन, अफेक्शन, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, वो उनकी एक लव लैंग्वेज होती है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों में से किसी की भी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है या वो सुपीरियर है, किसी की भी लैंग्वेज सुपीरियर नहीं होती है, बट द थिंग इज़ दैट तरीका, अपना अपना प्यार जताने का तरीका अलग होता है, वो तरीका बहुत डिफरेंट होता है। और अगर ही वो आप एक दूसरे का समझ लेते हो तो चीज़ें बहुत स्मूथ एंड नॉर्मल एंड एफर्टलेस हो जाती है। ठीक है, इसको सपोज़ हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर बोल रही है कि यार आप मुझे कभी बताते नहीं हो कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, यू डोंट टेल मी कि है ना यू हाउ मच यू लव मी। एट द सेम वे पार्टनर जो है, मेल पार्टनर, वो यही सोचता है कि मैं ये जो कुछ भी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपका हस्बैंड है, आपका बॉयफ्रेंड भी है, तो अगर वो अपने काम पे भी ध्यान दे रहा है जिससे वो आगे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, तो वो किसके लिए कर रहा है? वो अपनी पार्टनर के लिए ही तो कर रहा है, राइट। तो दोनों का पर्सपेक्टिव सेम है। वो तरीका है मैन का शो करने का कि यार मैं काम कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए ही मैं वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि दोनों के तो अपने अपने पर्सपेक्टिव्स आ गए हैं, बट इसमें अब हम बाइक के करके बात करेंगे कि मेल को जो फीमेल की थिंकिंग है वो किस तरीके से समझनी चाहिए, किस तरीके से उसको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए जिससे फीमेल को भी जेन्युइन लगे। तो इस केस में क्या होता है कि मेल पार्टनर्स, आप हमेशा यही मत बताते रहिएगा सिर्फ अपने एक्शंस के थ्रू। आपको पता है कि उसको थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए और एक फीमेल को चाहिए होता है, तो आप एक्शंस के साथ साथ अगर आप उसके लिए थोड़ा सा आप इमोशनली लव शो करते हो तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है, वो उसको बहुत ही अच्छा फील कराती है, तो फिर वो आपके उस एक्शंस पे भी ध्यान देती है। यहाँ पे आप इस तरीके से इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल आपको भी ये समझना चाहिए कि ठीक है, हमेशा आपको इमोशनली इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको उनके एक्शन समझने चाहिए कि यार वो काम कर रहा है तो मेरे लिए ही तो कर रहा है, और अगर वो मेरे लिए कर रहा है, हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे से कनेक्टेड है, वो मुझसे प्यार करता है, उसको मेरी फिक्र है, तभी तो वो ये सब कर रहा है, नहीं तो वो क्यों करता, राइट गाइस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इन दोनों चीज़ों को, अब दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग थे, लेकिन हमने इन दोनों पर्सपेक्टिव को जब एक साथ समझने की कोशिश करी कि थोड़ा सा आपके मेल पार्टनर ने समझ लिया और थोड़ा सा आपके फीमेल पार्टनर ने समझ लिया, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज़, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो हमें हमेशा ये क्वेश्चन
पूछना बंद कर देना चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे जैसे क्यों नहीं प्यार कर रहा है, कि मैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो ज़रूरी नहीं हो कि आप वैसे ही प्यार करो। इंस्टेड आप ये पूछना चालू करो, आप ये बोलना चालू करो कि ये मेरे पार्टनर जो मेरे को लव शो कर रहा है वो एक्चुअली बहुत नेचुरली एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब आपको इस पे फोकस करना चाहिए रादर देन कि मेरी तरह मेरा पार्टनर लव क्यों नहीं शो कर रहा। ओके तो ये लाइंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है कि अगर आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, तो आप डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप में वही अट्रैक्ट करोगे। रादर कि अगर आप ये फोकस करोगे कि यार जैसे भी वो कर रहा है एटलीस्ट नेचुरली वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा है, उस पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके लिए और ज़्यादा करेगा, वो आपको और लव शो करेगा। आप उससे क्या चाह रहे हो उस चीज़ को समझ के वो और उस तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा अगर आप उसको प्रेज करेंगे तो। राइट, सो लास्टली मैं इस चीज़ पे ये बोलना चाहती हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट विथ योर पार्टनर कि जैसा आप उसको प्यार करते हो वो भी आपको सेम वैसा ही प्यार करे। दोनों एक दूसरे की चीज़ों को समझो और फिर अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली कंटिन्यू करो। ओके गाइज, तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी एंड मैं कल आपसे सेकंड थ्योरी पे मिलूँगी। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पाए हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपके प्यार बताने का तरीका अलग होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है, लेकिन अगर दोनों मिलके एक दूसरे का तरीका समझ जाएं और अगर वो ये समझते हैं कि हमारी पार्टनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है और अगर वो थोड़ा बहुत वो भी करने लग जाएं तो ये दोनों थ्योरीज तो अपने आप ही मिलके टुगेदर थ्योरी हो जाती है। ओके, तो अब हम कल मिलेंगे हमारी सेकंड थ्योरी के साथ। जब तक अपना खूब सारा ध्यान रखें, अपने आप से खूब सारा प्यार करें। बाय बाय, टेक केयर।